नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद। AVP लाइव 24/7 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बाजार के व्यापार सेगमेंट में आज हम दो बातें करेंगे। पहली, मार्केट में फियर, रिस्क होने से कैसे बचें, प्लस मंडे को मार्केट कैसे रह सकता है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है और इंटरेस्टिंग भी हो सकता है, तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा इसको सुने ज़रूर। जो लोग मार्केट में बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, फंडों में काम करते हैं, कई सालों से हैं, उनको शायद थोड़ा सा नॉर्मल वीडियो लगे, लेकिन उनके लिए भी बहुत कुछ है इस वीडियो में। और जो नए हैं उनके लिए बहुत कुछ है, खासकर जो नए ट्रेडर हैं, नए लोग आए हैं। दोस्तों, लॉकडाउन के फेज़ या यूँ कहें कि लास्ट मार्च से अभी तक स्टॉक मार्केट में अराउंड 1 करोड़ के आसपास नए डीमैट अकाउंट खुले हैं। अभी ये वो लोग हैं जो नए नए मार्केट में आए हैं। इसमें से बहुत से लोग होंगे नए, हो सकता है किसी ने अपने पुराने ने भी अपने अकाउंट खुलवाए हों, बट मैं अगर एक अप्रॉक्स मान के चलूँ तो अगर 70% भी रखूँ तो मैं ये कह सकता हूँ अराउंड 70 लाख नए डीमैट अकाउंट खुले हुए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने लॉकडाउन के बाद, जो लॉकडाउन में गिरावट थी, लोअर सर्किट था, उसके बाद मार्केट की रैली देखी और उसके बाद आए। यूं कहें तो फेब या जनवरी के मिड तक उनके लिए इट वॉज अ कंप्लीट हनीमून पीरियड। एक सिंगल डायरेक्शन रैली थी, मार्केट डेली गैप अप ओपन होता था, थोड़ा सा डिप देता था, फिर भाग जाता था। कुछ भी फियर नहीं था। लेकिन पिछले एक महीने में, बजट से पहले के 10 दिन और अभी लास्ट वीक, सच कहूँ तो ऐसे नए लोगों के लिए इट वॉज अ नाइटमेयर। इस नाइटमेयर पैनिक फियर से कैसे बचें, हाउ टू कंट्रोल योर ट्रेड्स, हाउ टू कंट्रोल योर लॉसेस एंड हाउ टू कंट्रोल योर नर्व्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जरूर आपको बताएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको जानकारी सही समय पर मिल जाए। फ्रेंड्स, कोई भी ट्रेड की जानकारी देने से पहले मैं थोड़ा फियर और मार्केट के ट्रेंड पे बात करना चाहूँ। आप सभी को 24 फेब याद है, हिस्टोरिकल डे, टेक्निकल ग्लिच, एक मार्केट में अराउंड 4 to 5 आवर्स, 4.5 आवर्स का एक लॉन्ग पॉज, 3 PM के आसपास, जहाँ पे लोगों की पोजीशंस कट होती हैं। कुछ ब्रोकर्स ने लोगों की पोजीशन कट की, स्टॉप लॉसेस रिमूव किए, और उसके बाद जब पहली बार हिस्ट्री में NSE 3:45 PM पे अपनी प्री ओपन कर रहा था, और यूं कहूँ कि 5 PM तक जो ट्रेडिंग चली थी, वो एक ऐसा टाइम था जिन्होंने उस दिन सेल किया था। यूँ कहें 15,000 के नीचे निफ्टी ऑलवेज इट वॉज इन वीक ट्रेंड। जिन्होंने सेल किया था दे वर ट्रैप्ड। उसी दिन 15,000 हिट हुआ। नेक्स्ट डे वॉज द फेब मंथ एक्सपायरी, शॉर्ट्स सिस्टम में थे, उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हुए, उन्होंने अनवाइंडिंग की, और उस चक्कर में हम 15,200 के आसपास के लेवल भी देखने को मिले। अगर किसी ने फ्यूचर में ट्रेड किया तो उस दिन 15,524 का एक फ्रीक लेवल भी आया, उस लेवल पे ट्रेडिंग भी हुई। इट वॉजंट कम्प्लीटली फ्रीक, फ्यूचर में उस लेवल पे ट्रेड हुए। दोस्तों, इट वॉज अ टाइम जब बियर स्ट्रैप हुआ, बट जो फ्राइडे को हुआ वो और भी उससे ज़्यादा हॉरिबल था। अगर मैं मंडे की थर्सडे की बात करूँ, और थर्सडे को जब मैं आपके पास आया तो मैंने एक वीडियो बनाया था और क्लियरली कहा था डेटा इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, आई एम बुलिश। लेकिन नेक्स्ट डे एवरीथिंग वॉज चेंज्ड। इतना चेंज कि मार्केट शुरू होने से पहले उसी वीडियो के कमेंट में जाके मुझे ये लिखना पड़ा कि ऑल द लेवल्स आर नल एंड वाइड, अवॉइड द वीडियो। मुझे खुद लिखना पड़ा। हालांकि ट्विटर पे मैंने लोगों को गाइड करने की कोशिश की। मैंने बताया कि एक बार फिर से 850 से 920 की रेंज है, 920 के ऊपर बाई करना है, 850 के नीचे सेल करना है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि जो 14,700 का एक सपोर्ट हमको मिल रहा था वो नहीं मिला, और मार्केट में जो गिरावट आई वो एक्सटेंड होती गई, एक्सटेंड होती गई, और इतनी एक्सटेंड हुई कि 14,500 को तोड़ा ही नहीं, उसके थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग हुई। निफ्टी स्पॉट 26 फेब को 14,888.6 पे ओपन हुआ था, 14,919.45 पे गया था, और
उसके बाद लो था 14,467.15 और क्लोजिंग 14,529.15। दीज आर ऑल स्पॉट लेवल्स। ये निफ्टी की बात रही। अब मैं रिस्क मैनेज करने की आपसे बात कर रहा था। मैं आपसे अपना एक ट्रेड शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं आपको। फ्रेंड्स, जब मार्केट स्ट्रॉन्ग था थर्सडे को, आई पर्सनली हैड अ लॉन्ग पोजीशन इन बैंक निफ्टी। आप समझ गए होंगे क्या हालत हुई होगी। लॉस, बिल्कुल सही, लॉस हुआ। लेकिन रिस्क प्रोटेक्ट, मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग पे क्यों फोर्स करता हूँ वो अब मैं आपको बता रहा हूँ, या क्यों कहता हूँ ऑप्शन इज अ पार्ट ऑफ हेज ऑफ फ्यूचर। मैं आपको एक डिस्क्लोजर दे दूं, आई पर्सनली वेन एवर ट्रेड इन फ्यूचर्स आई कैरी हेज पोजीशन विद ऑप्शंस। मैंने 36,700 के लेवल पे निफ्टी बैंक निफ्टी का फ्यूचर लॉन्ग किया था, BTST गया था। साथ में मेरे बियर कॉल स्प्रेड खड़े हुए थे, जिनकी कॉस्टिंग या यूं कहें कि जिनका नेट क्रेडिट मुझे अराउंड 270 पॉइंट मिल रहा था। मेरे पास 4 स्प्रेड, मैं हमेशा एक फ्यूचर के अगेंस्ट में 4 ऑप्शंस का एक पेयर बनाता हूँ। उसका लॉजिक भी मैं आपको दे दूँ। होता क्या है कि जब मैं बैंक निफ्टी का फ्यूचर खरीदता हूँ तो मुझे अराउंड 1.5 लाख का मार्जिन देना पड़ता है, इससे ज़्यादा। वहीं जब मैं एक स्प्रेड तैयार करता हूँ, चाहे वो बियर हो या बुल हो, स्प्रेड में मेरी कॉस्ट अराउंड 20 से 25,000 के बीच में आती है। तो अब या तो मैं हेज करूँ पोजीशन फ्यूचर के साथ में गिरावट आने पे, या तो लॉस बुक करूँ तो मुझे फिर से 1.5 लाख देना है, प्लस आई एम इन लॉस। फिर उस केस में क्या होता है, मैं स्प्रेड प्रीफर करता हूँ। तो अगर मैं 1.5 लाख का मार्जिन ही कैलकुलेट करूँ तो मैं उतने में 6 स्प्रेड क्रिएट कर सकता हूँ। अब वो स्प्रेड्स का फ़ायदा ये होता है क्योंकि वो क्रेडिट स्प्रेड होती हैं मेरी पहले से, और फ्यूचर मेरा ऑलरेडी लॉन्ग है। अगर फ्यूचर में ब्रेकआउट आया तो मैं फ्यूचर में पोजीशन और बना के या क्रेडिट स्प्रेड अपनी एग्जिट करके प्रॉफिट अपना गेन कर सकता हूँ। लेकिन अगर डाउनसाइड आता है या रेंज बाउंड मार्केट भी रहती है तो वो स्प्रेड्स मुझे फ़ायदा देके जाती हैं। अब उन स्प्रेड्स ने मुझे बचाया। हालांकि मैं सच कहूँ, मैं अभी भी लॉस में हूँ, MTM मेरा लॉस में है। लेकिन थर्सडे को जब मेरी पोजीशंस या यूँ कहें कि ये ऑप्शंस की वैल्यू, टाइम वैल्यू या टोटल जब ये 0 हो जाएगा तो मेरा ब्रेक इवन काफ़ी नीचे हो जाएगा फ्यूचर का भी। अगर मेरे पास 4 हैं तो आप समझ सकते हैं 275 के रेट से अगर मैं 4 बियर कॉल स्प्रेड अपनी लेके चल रहा हूँ तो मेरी कॉस्टिंग जो आएगी वो 1100 पॉइंट मेरे ऑलरेडी कवर्ड है। हालांकि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 2000 पॉइंट नीचे है और स्प्रेड्स मेरी 1100 पॉइंट मुझे दे रही हैं। लॉस में मैं तब भी हूँ, लेकिन अब या तो मैं 2000 पॉइंट देता या 900 पॉइंट मेरे जा रहे हैं। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो MTM से इस कंपैरिजन को कंपेयर करेंगे। रोज रोज तो ऐसा होने वाला नहीं है, कभी कभी होता है। तो उस केस में ये स्प्रेड्स हमेशा आपको फ़ायदा देती हैं, आपके रिस्क को प्रोटेक्ट करती हैं। अब जो स्प्रेड नहीं बनाना चाहते हैं, मार्जिन कम है और वो ट्रैप होते हैं, वो फियर को कैसे कंट्रोल करें। आपको याद होगा मैं जिस दिन टेक्निकल ग्लिच हुआ था, मैं बार बार एक लाइव वीडियो में आया था, बहुत कम लोग उससे जुड़े थे, लेकिन फिर भी मैंने उसमें बताया था कंट्रोल योर फियर, डोंट पैनिक। फियर में वी ऑलवेज मेक लॉस, पैनिक ऑलवेज जनरेट लॉस। आपको किसी भी केस में पहली चीज़, जब भी आप कोई ट्रेड बनाते हैं लोग हमेशा टारगेट लेके चलते हैं कि इतना मेरा प्रॉफिट होगा, राइट। दूसरी चीज़, आपको अपना स्टॉप लॉस भी देख के चलना पड़ेगा कि मैं कितना लॉस इस पर बियर कर सकता हूँ। सेकेंड थिंग, क्या मार्केट में पोजीशन इतनी जल्दी, देखिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ स्टॉप लॉस मत रखिए, एग्जिट मत करिए, बिल्कुल कीजिए, कम लॉस में निकल जाइए, सबसे बेहतर है। लेकिन आप एक लॉस से निकले हो, उसको कवर करने के लिए दूसरी पोजीशन बना रहे हो, ये गलत है। ये फियर ट्रेड है, ये पैनिक ट्रेड है। पैनिक ट्रेड नहीं करना है। अगर आप कभी भी किसी भी ट्रेड में एक मेजर लॉस लेते हैं या आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, या जैसे ये अभी वाइल्ड मूव्स हैं मार्केट में, शांत हो जाइए, 1-2 दिन का ब्रेक लीजिए,
खुद को टाइम दीजिए, मार्केट को टाइम दीजिए सेटल होने का। जस्ट कंट्रोल योर फियर। वेन एवर यू फॉल इन टू पैनिक कि मैंने इतना लॉस कर दिया, मेरा 1 लाख चला गया, 1.5 लाख चला गया, 5 लाख चला गया, या कोई छोटा ट्रेडर है 5-10 हज़ार भी चले गए और मुझे आज ही कवर करने, नो, डोंट डू डैट। उसके पीछे मत भागिए। आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, पोजीशन एग्जिट करिए, शांत होकर बैठ जाइए, मार्केट की डायरेक्शन देखिए। मैंने देखा है बहुत से लोग क्या करते हैं कि इनका स्टॉप लॉस हिट हुआ, वो अपनी पोजीशन को रिवर्स कर लेते हैं, तुरंत रिवर्स कर लेते हैं, इमीडिएट। दिस इज रॉन्ग, इट्स रॉन्ग स्ट्रेटजी। मैं कहता हूँ पोजीशन रिवर्स करिए, पर्सनली मैं खुद करता हूँ, लेकिन फिर मैं अपने स्टॉप लॉस प्री डिफाइन रखता हूँ। पहली चीज़ तो मैं ब्रेकआउट कंफर्म करता हूँ। एक बार आपका स्टॉप लॉस होना कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रेंड का रिवर्सल है और वो ब्रेकआउट है। दिस इज नॉट द गारंटी। तो फियर में कोई ट्रेड नहीं लेना है, पोजीशन भी रिवर्स नहीं करनी इन फियर। करिए, मैंने कहा ना, मैं खुद करता हूँ, पोजीशन रिवर्स कर लेता हूँ, ठीक है, बट कंफर्मेशन तो आने दो। अभी जो मार्केट सिनेरियो है, अगर मैं बजट से लेके अभी तक बात करूं तो इट हैज बीन हाईली वोलेटाइल मार्केट। 20% वीक्स आई था अभी लास्ट के सेशन में। ऐसे वोलेटाइल मार्केट में ट्राई टू अवॉइड कि आप एक एग्रेसिव ट्रेड करें, या मतलब ट्रेड करें, यही ज़रूरी। पहली चीज़ तो कोशिश करिए अपनी, अगर आप ट्रेडर हैं तो अपनी पोजीशंस को इंट्राडे में स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश करिए फिलहाल के लिए। डोंट गो ओवरनाइट, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये करूँगा कि अगर कोई मेजर लॉस है या लॉस हुआ है तो उसको कवर करने के लिए ट्रेड मत करिए। रिलैक्स हो जाइए, फ्रेश स्ट्रेटजी बनाइए, फ्रेश स्टार्ट करिए। बट अगर आप किसी एक प्रेशर के साथ में कोई ट्रेड जनरेट करेंगे देन यू विल फॉल इन लॉस वंस अगेन। और एक ही ट्रेड से सारे प्रॉफिट को कवर करने की कोशिश करेंगे तो 100% लॉस करेंगे, योर लॉस विल एक्सटेंड। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको चेंज करनी पड़ती है। पहली चीज़, कंपल्सिव ट्रेडर नहीं बनना है। अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करिए, स्टॉप लॉस हिट हो गया, रिलैक्स हो जाइए, शांत हो जाइए, ट्रेंड देखिए, समझिए, तभी ट्रेड करिए। आजकल के सिनेरियो में मैं सिर्फ ये सजेस्ट करूँगा, ओवरनाइट पोजीशंस जितनी हल्की रखें, खासकर जो छोटे ट्रेडर, स्मॉल ट्रेडर, रिटेलर्स हैं, उनके लिए वो ज़्यादा अच्छा है। इन्वेस्टर्स है डिप में अपनी बाई कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए डिप इज़ ऑलवेज अ सेल एंड बाइंग अपॉर्चुनिटी, बट ट्रेडर्स हैज़ टू बी कॉशियस। दे ट्राई टू कवर अप द पोजीशन इन इंट्राडे। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद तुरंत पोजीशन रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है। कीप आई ऑन लेवल्स, फोकस ऑन देम। You know your money is only your money. If you lost, then you have to bear it, and if you make the profit then you have to take it. So make it sure कि आपको लॉस करना है अगर, या लॉस हुआ है किसी वजह से, तो फियर नहीं जनरेट होने देना है। लेट इट बी, जाने दीजिए, हो गया लॉस, मार्केट है, प्रॉफिट भी यही देगा, लेकिन आज ही मुझे लेना है प्रॉफिट, ये स्ट्रेटजी नहीं बनानी है। नहीं, ये गलत है। डायरेक्शन क्लियर होने दीजिए, वेट करिए, उसके बाद बनाइए। तो दोस्तों, फियर को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि पहली चीज़, अपनी पोजीशंस पे जिद मत करिए। दूसरी चीज़, स्टॉप लॉस फॉलो करिए। हिट हो तो रिवर्स पोजीशन कतई मत करिए, वेट करिए राइट टाइम का, राइट अपॉर्चुनिटी का, और कोशिश करिए कि फ़िलहाल उस दिन के लिए ट्रेडिंग मत कीजिए। फ्राइडे को ट्विटर पर लोगों ने पूछा मुझसे कि मैं क्या करूं, ट्रेड कौन सा करूं, तो मैंने कहा मत करिए। इनफैक्ट मैं सर्च करूँ वॉट एवर द पोजीशंस आई हैड ओनली हैड दैट। उसके बाद मैंने कुछ शॉर्ट्स पर्सनली को ट्रेड किए, बट क्लाइंट्स को मैंने उस दिन कोई ट्रेड नहीं करने दिया। डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ फ्रेंचाइजी ऑफ अ ब्रोकिंग फर्म, आई स्टॉप्ड देम नॉट टू ट्रेड। ट्रेड नहीं करना है, ज़रूरी नहीं है आप एक दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा। आपके पैसे बचे रहेंगे तो आप लंबे टाइम तक ट्रेड कर पाएंगे। या तो आप एक ही दिन कर लीजिए जिस दिन बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी और बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, उसी दिन सब कूद के पैसा बना लीजिए और ख़त्म कर लीजिए, या तो बना लीजिए, और या तो फिर लंबे टाइम तक कंसोलिडेट करिए। यू हैव टू डिसाइड, यू वांट टू बी रैबिट ऑफ टर्टल। चलिए, ये तो थी वो ज्ञान की बात जो मैं आपसे कहना चाहता था। अभी थोड़ा निफ्टी की बात करते हैं कि निफ्टी मंडे को कैसा रहने वाला है।
तो यूएस के मार्केट्स थोड़े से कवर हुए। सैटरडे को वहाँ पे एक स्टिमुलस पैकेज भी आया। उस स्टिमुलस पैकेज का क्या इम्पैक्ट होगा, मार्केट कैसे डायरेक्शन करेगा, ये तो मंडे पता चलेगा। पर अभी कुछ फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। निफ्टी ने 26 फेब को एक लो मारा जो हमारा स्पॉट का, इट वॉज 14,467.75। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सेकेंड फेब में जाइए। सेकेंड फेब को अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने एक लो मारा था, इट वॉज 14,469.15। और जो हमारा थर्सडे का लो है, 26 फेब का लो है, वो उसी के आसपास का है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि जिस आपकी बिकवाली फ्राइडे में थी, अब ऐसे किसी बिकवाली में कोई सपोर्ट कोई ये लोग रिस्पेक्ट देते हैं ट्रेडर्स। बट क्योंकि एफ आई आईज की बात करूँ तो एफ आई आईज हैड रियली वेरी हैवी सेलिंग, मोर देन 8,000 करोड़ इन कैश सेगमेंट। एक बड़ी बिकवाली एफ आई आईज की तरह। एम एस सी आई बैलेंसिंग होने के बाद भी अगर मैं एम एस सी आई बैलेंसिंग हटा दूँ तो आई थिंक फ्राइडे को 12,000 करोड़ के आसपास की सेल ऑफ एफ आई आईज की तरफ से आया। कोई इतना मेजर इशू नहीं था। बॉन्ड यील्ड्स का एक इशू था जो यूएस की तरफ से मेन आया था। इंडिया में भी इसका कंसर्न है, बट इतना इम्पैक्ट होगा या यूँ कहें कि वी ओवर रिएक्टेड ऑन फ्राइडे तो गलत नहीं होगा। फ्राइडे को जो हमारा लो था, मैं मान के चल रहा हूँ कि वो हमारे लिए अभी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। हालांकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स मैं अभी आपको ऑप्शन डेटा के बेस पे दिखाता हूँ। दोस्तों ऑप्शन टेबल आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। अब मैं बात करता हूँ ऑप्शन की, तो आप नज़र डालिए 14,500 की कॉल स्ट्राइक, जहाँ पे 8 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट है और मोस्टली उसी दिन फ्रेश एडिशन हुए हैं। जबकि अगर मैं पुट की बात करूँ तो 15 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट 14,500 में है। फिलहाल के लिए इसको एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल माना जा रहा है। बट मेरी जो चिंता है वो ये है कि पुट में अभी कहीं पे भी मुझे मेजर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप नहीं दिख रहा है, और जो दिख रहा है वो ऊपर की तरफ दिख रहा है, राइट। जरा पुट्स में ऊपर की तरफ नजर डालिए। अगर आप देखेंगे तो 14,800 पे अभी भी 12 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है पुट में, और उस दिन भी 1 लाख शेयर का भी फ्रेश एडिशन है, कोई अनवाइंडिंग नहीं हुई है। इसके अलावा 14,700 में 3.9 लाख शेयर का फ्रेश ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है और टोटल ओपन इंटरेस्ट 10 लाख से ज़्यादा का है पुट में। 14,600 के पुट में भी फ्रेश एडिशन 8 लाख शेयर्स का हुआ है और 13 लाख से ज़्यादा का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। तो अगर मैं कहूँ तो ये इन द मनी पुट्स में जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, ये आपके लिए पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही साइन है। पॉजिटिव साइन इसलिए है कि अगर किसी भी वजह से निफ्टी हमारा 15,600 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा ना, तो शायद ये पुट राइटर्स अपने आप को और स्ट्रेंथ देते हुए पाएंगे। लेकिन नेगेटिव इसलिए कि अगर मैं इनका टोटल नंबर आपको बताऊं, 14,800 से लेकर 14,500 में 58 लाख से ज़्यादा के पुट राइटर्स हैं, ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। और अगर किसी वजह से निफ्टी 14,500 तोड़ दिया ना, उसके नीचे गया, तो दीज पुट राइटर्स विल बी ट्रैप्ड, क्योंकि ये 4 मार्च की एक्सपायरी के हैं, सिर्फ 4 दिन का टाइम है और 14,500 के नीचे निफ्टी सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया। These will be trapped and they will unwind the position। और जब ये अनवाइंड करने पे आएंगे ना, तो और ज़्यादा बिकवाली बढ़ेगी। तो हो सकता है हम एक बार को निफ्टी स्पॉट 14,350, 14,200, यहाँ तक कि 14,000 तक के लेवल पे भी जाते हुए देख सकते हैं। ये मैं निफ्टी स्पॉट की बात कर रहा हूँ। इसलिए 14,500 के नीचे की क्लोजिंग ना हो तो वही अच्छा है। अगर हो गई तो डाउनसाइड एक ओपन हो जाएगी, जिसमें मैं कहूँ तो 14,200 एक इनिशियल सपोर्ट आपका रहेगा। फिर मुझे मेजर सम हैंडल अराउंड 14,000 और वो टूटा तो 13,800 टू 13,700 ये आपको मिलना चाहिए। दोस्तों निफ्टी में अगर मैं कॉल्स की बात करूँ तो 14,500 से लेकर 14,800 तक अराउंड 61 लाख कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 14,500 या 14,600 के ऊपर निफ्टी जब सस्टेन करना शुरू करेगा, तो इट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फाइट बिटवीन कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स। इन दोनों ओपन इंटरेस्ट ऑलमोस्ट सेम है, 58 लाख वो हैं, 61 लाख वो हैं, लगभग बराबर हैं। तो ये एक फाइट दोनों के बीच में देखने को आपको मिलेगी। फ्रेंड्स मैं आपसे इतना ज़रूर कह सकता हूँ आज की डेट में, और आप ये मान के चलें कि अगर किसी वजह से निफ्टी हमारा 14,500 के नीचे स्लिप हुआ, तो आपके लिए और ज़्यादा वीकनेस स्क्रीन पे दिखेगी। इसके नीचे की क्लोजिंग इट में ड्रैग निफ्टी डाउन टू 14,200 टू 13,800 काइंड ऑफ लेवल्स।
ऊपर की साइड में अगर मैं आपसे बात करूं और इस ऑप्शन डेटा पे भरोसा करूं तो निफ्टी के लिए 14,700 के आसपास पहला हर्डल है और 14,850 जो पिछला हर्डल था वो अभी भी है। तो इन शॉर्ट 14,700, 14,850 और 15,000 ये तीन हर्डल हर 150 पॉइंट पे आपको 14,700 से निफ्टी में मिलने शुरू हो जाएंगे। कॉल राइटर्स और इन लेवल्स की बात करूं तो निफ्टी में ऊपर की तरफ से प्रेशर अभी मिलेगा। जब भी निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा तो फिलहाल मंडे के लिए निफ्टी का 14,700 के ऊपर निकलना बहुत ज़रूरी है, और अगर कहीं क्लोज दे दिया तो हम इसको एक रिवर्सल साइन मान सकते हैं। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं 15,000 का वेट नहीं करूँगा। जैसे ही 14,800 के ऊपर क्लोजिंग हमको मिलती है, मंडे तो शायद ना मिले, बट जब भी हमको मिलेगी तो वो हमारे लिए एक फ्रेश ब्रेकआउट लेवल देखने के लिए हो जाएगा फिर से, और फिर हम 15,000 और 15,200 तक जा सकते हैं। तो दोस्तों एक बात तो क्लियर है, दो इंपॉर्टेंट लेवल्स पे आपको नज़र रखनी है। पहला है 14,500 नीचे की तरफ और 14,800 ऊपर की तरफ। दोस्तों एक चीज़ और, मैंने 5 फेब को एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें लिखा था कब गिरेगा बाजार, व्हेन मार्केट विल फॉल। उसमें एक लेवल दिया था 14,700 कि उसके नीचे और गिरावट देखने को मिलेगी। हालांकि वहाँ से 700 पॉइंट निफ्टी ऊपर जाके आया, ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, बट फर्दर एक बार हम वहीं आ गए हैं। तो 14,700 के नीचे जब तक है निफ्टी वीक है। आप लोग चाहें तो एक बार 5 फेब का वो वीडियो दोबारा देख सकते हैं, हमारे वीडियो हिस्ट्री में मिलेगा, या फिर जब ये वीडियो एंड होगा तो उसके बाद आपकी एंड स्क्रीन पे आ जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। दोस्तों ये रही निफ्टी की बात। अब मैं थोड़ा एक बार बैंक निफ्टी पे आपको लेके आता हूँ। दोस्तों अगर आपको याद होगा, थर्सडे को जब मैंने वीडियो पोस्ट किया था फ्राइडे के लिए, तो कहा था कि जब तक 36,500 के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलेगा तो वो एक वीक हो जाएगा और 35,800 तक जा सकता है। अब इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ कि फ्राइडे को हमारी ओपनिंग ही 35,800 पे हुई, और उसके बाद कोई साइन ऑफ रिकवरी हमको मार्केट में नहीं मिला, और लो जो बैंक निफ्टी का था वो 34,650 का था। अभी क्या है कि 34,500 से लेके 34,200 एक सपोर्ट रेंज है बैंक निफ्टी के लिए। हालांकि वहाँ से 300 to 600 पॉइंट हैं, बट अगर इसको तोड़ा तो मार्केट में और गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन अगर मैं ऊपर की तरफ बात करूँ तो फॉर नाउ बैंक निफ्टी के लिए 35,200 निकालना बहुत ज़रूरी है। 35,200 निकलेगा तो हम एक रैली 35,800 से 36,000 की देख सकते हैं, लेकिन मेजर ब्रेकआउट हमें 36,000 के ऊपर मिलेगा। तो जब तक बैंक निफ्टी 36,000 के नीचे है, यू मे हैव अ सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी। हालांकि मैंने आपको बताया मेरे पास बैंक निफ्टी की बाई पोजीशन है, बट मैं बायस होकर तो नहीं बता सकता, जो डेटा दिखा रहे हैं मैं वही बोलूँगा, और फिर मेरी पोजीशन है आई एम नॉट वरीड। मैं बड़े हंस के नॉर्मल होकर आपसे बात कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई एम हैविंग पोजीशन विद ऑप्शंस, आई विल डील ऑन ऑप्शंस, और मेरा जो भी मार्जिन है आई विल कवर फ्रॉम दैट। मेरा ब्रेक इवन नीचे आता जाएगा और मेरे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर जो नॉर्मल बैंक निफ्टी में काम करते हैं उनके लिए यही रूल है, जब तक 36,000 के नीचे बैंक निफ्टी है इट विल रिमेन सेल ऑन राइज। हर राइज पे सेल करिए, फ्रेश ब्रेकआउट 36,000 के ऊपर आएगा। फिलहाल एक चीज जरूर कहूंगा, 35,200 के ऊपर जब बैंक निफ्टी सस्टेन करना स्टार्ट करेगा तो बाई जरूर कीजिएगा। फिर आपको 35,500, 35,800, यहाँ तक कि 36,000 तक के लेवल भी मिल सकते हैं। ये 800 पॉइंट अगर आपको बाई में कमाने हैं तो आप कमा सकते हो, और अगर आपको सेल पसंद है तो वेट करिए फिर ऊपर की साइड का, और 36,200 के स्टॉप लॉस से सेल रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैं इन लेवल्स पे निफ्टी में सेल सजेस्ट करूंगा अगर 14,500 के नीचे क्लोजिंग हुई तो, और बैंक निफ्टी 34,500 के नीचे क्लोज हुआ तो, वरना 35,200 टूटे बैंक निफ्टी बाई करिए, और 14,700 के ऊपर निकले तो निफ्टी बाई कर लीजिए। निकलने का मतलब सस्टेन करना है, इंट्राडे के फ्री ब्रेकआउट में मत फंसिएगा। मैं एक बार नहीं कई बार बोला हूँ आपको लोगों को, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द लेवल्स। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आपको देखना है। अब एक बार के लिए बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन आपके लिए देख लेते हैं। ऑप्शन टेबल आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। दोस्तों बैंक निफ्टी में भी कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शन बिल्डअप नहीं है, वॉल्यूम काफ़ी लो है। जहां इसकी क्लोजिंग हुई है वहां पे भी अराउंड 57,000 का ही टोटल ओपन इंटरेस्ट है।
बैंक निफ्टी में अगर फिलहाल के लिए अगर आप देखेंगे तो 35,500 के आसपास आपको एक ओपन इंटरेस्ट का ठीक ठाक बिल्डअप कॉल में देखने को मिल रहा होगा। 4,80,375 ये है। और नीचे की साइड में 34,500 पे आपका 3,46,000 का ये आपका पुट में ओपन इंटरेस्ट है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ जब तक 34,500 नहीं तोड़ रहा है इसमें एक रिवर्सल के चांस है, और 35,200 के ऊपर निकला तो आपको एक मेजर अपसाइड मिलेगी। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप 35,000 पे देखेंगे तो उसकी कॉल में आपका 5 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है अभी, और पुट में देखेंगे 35,000 के तो 3,85,000 के। इसीलिए मैंने कहा जब तक 35,200 जैसे ही निकलेगा हम बैंक निफ्टी में एक अपसाइड देख सकते हैं, बिकॉज दीज कॉल राइटर्स विल बी ट्रैप्ड इन दैट केस। डाउन साइड में मैंने 34,500 इसलिए बोला क्योंकि जैसे ही वो टूटेगा तो मुझे 35,000 और 34,500 दोनों के ही पुट राइटर्स एज अ ट्रैप दिखेंगे, और फिर वो जब अनवाइंड करेंगे तो ये गिरावट एक्सटेंड हो जाएगी। दोस्तों ये रही निफ्टी। बैंक निफ्टी के बाद फियर कंट्रोल होने के बाद ट्रेडिंग करिए, हेजिंग के साथ करिए, जिद में मत करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए एबीपी लाइव। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।